नमस्कार, जय समाचार। मैं हूँ आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। वन नेशन वन इलेक्शन, हम इस सवाल पे पहुंच गए हैं पटना जंक्शन पे, और पटना जंक्शन पे जानने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन और वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा है। आखिर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे में लोग हैं, हम लोगों से बात करेंगे। क्या भैया, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है आप लोग को? वो तो हम अभी नहीं समझ रहे हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि जैसे कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है, उसका चुनाव एक बार में होगा। आपको अपना नेता एक ही बार में चुनना होगा। हम तो बीजेपी के ही नेता चुनेंगे। अरे बात, आप बीजेपी चुनिए आरजेडी चुनिए, वो बात नहीं है। विधानसभा लोकसभा चुनाव को एक साथ किया जाएगा, वो बोलते हैं वन नेशन वन एक इलेक्शन। साथ होगा, एक साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देश का क्या फायदा है? देश का बहुत फायदा है। अभी क्या भैया, वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा है? जरूरी है, बहुत फायदा। क्या अभी सारा चुनाव एक बार होगा, पूरा खर्चा बच जाएगा। क्या लगता है कि अगर गलती से आप लोग एक बार में गलत नेता चुन लिए तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा? हाँ, 5 साल फिर 5 साल के लिए आपको मौका नहीं मिल सकता। ऐसा ही नियम तो क्या ये गलत नहीं है? पूरा गलत है। तो फिर आप लोग अपने ही बोल रहे हैं कि होना भी चाहिए, खुद बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग को 1 साल के अंदर में एक मौका तो मिलना चाहिए। अगर गलत नेता चुन लिए तो उस नेता को बदलने के मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। मौका मिले। तो क्यों वन नेशन वन इलेक्शन गलत है? अच्छा नहीं है, गलत है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है। चलिए, भैया का बयान एक ही बात पे बदल गया। आखिर और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं कि इन लोग का बयान बदलेगा कि नहीं बदलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं सर? एकदम होना चाहिए। आखिर क्यों? हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है? फायदा यही है कि सबके लिए बराबर होगा। तो ऐसा नहीं है सर कि अगर हम गलत से गलत नेता चुन लिए तो अगले 5 साल तक हम लोग अपना नेता नहीं बदल पाएंगे? भुगतेगा कौन? चुनिएगा गलत आप तो भुगतेगा तो कौन? उससे अच्छा है ना कि ये चुनाव 2 बार में होता है, तो 1 साल में नेता का पहचान हो सकता वही नहीं कि गलत चुनाव कीजिएगा, भुगतना तो स्वयं पड़ेगा ना। है। इसलिए तो अच्छा उसके लीडर लिए को क्या चुनिए। कीजिएगा आप लोग? अच्छा लीडर को चुनिए, अच्छा लीडर को चुनिएगा। हाँ, ध्यान जो रखिएगा उस बात शिक्षित का। है, एकदम रखना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा व्यवस्था या किसी भी चीज पे क्या बदलाव आएगी? उस सभी के लिए बराबर होगा। जैसे वन नेशन और वन इलेक्शन होगा तो वो सभी के लिए बराबर होगा। आपके भैया क्या कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से अच्छा वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वन एजुकेशन भी होगा, जो सब लग रहा होगा, हाँ, लग रहा है वन नेशन वन एजुकेशन काहे ना होगा। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, हाँ। काहे ना होगा। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो अब सकता की है। बार कौन? क्या अब की बार कौन? क्या अब की बार कौन से सरकार चाहिए अब की बार? ये तो पर्सनल। अच्छा, वोटिंग का आप नहीं बता सकते। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है देश को भैया? फायदा है यही कि देखिए, वो तो अभी G2 आया था इंडिया में, G20। G20 तो हर देश के प्रधानमंत्री झुक के आए थे कि नहीं? वो तो फिर दूसरे देश में होगा, तो वहाँ पे भी कभी सारे आए देश के थे? लोग नहीं आए थे। कभी इसके पहले आए थे? नहीं आए थे। इंडिया में कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं आए थे। अभी G20 में भी आए हैं ना, मोदी सरकार में। और मोदी सरकार में ये है कमी कि वो सही से चलाने यदि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उनमें भी कमी है, वो सही देश नहीं चला रहे हैं। चला रहे हैं, फिर बेरोजगार बहुत ज्यादा है, महंगाई बेरोजगार बहुत ज्यादा है, महंगाई है। हाँ, रोड पर लोग 13 सो रहे रुपया हैं। याद नहीं है? स्मृति ईरानी जी बोली थी 13 रुपया बनाएंगे सामान, तेल और राशन होता है। कहाँ 13 रुपया बनेगा? 13 रुपया कभी नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा भैया? ये बयान तो जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो बोलते हुए आई थी कि हम महंगाई एकदम खत्म कर देंगे। कोई 13 रुपया नहीं बनाएगा। वो जो लिमिट है केंद्र सरकार से जो पास होगा वही होगा। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है भैया? वन नेशन वन इलेक्शन, हमको नहीं पता है क्या फायदा है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है 2 चुनाव एक साथ करा देना। होना चाहिए, इससे फायदा है, सब चीज में फायदा क्या है। फायदा है? सरकार का बजट अति होगा, सरकार का बजट कम होगा। तब तो आपका बजट कहाँ से कम हो रहा है? सरकार का हो रहा है, आपको क्या फायदा हो रहा है? फायदा नहीं है। सरकार का बजट मेरा ही पैसा यूज होता है, सब जनता का पैसा ही यूज होता है। जनता का पैसा ही होता है। तब किसका होता है? चलिए, अगली बार कौन? मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। हालांकि और भी लोग हैं, हम इन लोगों से जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फायदा है। इसका तो हमें फायदा नजर नहीं आ रहा है। इससे बढ़िया है, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि युवाओं का रोजगार की बात करें, और जो महंगाई इतना बढ़ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो आम लोगों का समस्याएं हैं उसको क्या नया योजना प्रस्तुत करके ग्रामीण इलाके में किसान हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी कराना चाहते हैं तो अलग है, हम तो उसके पक्ष में नहीं है। हम तो युवाओं का जो
2 करोड़ का बहाली हर साल बोले थे प्रधानमंत्री 9 दूनी 18 करोड़। 18 करोड़, मगर आज तक कुछ भी बहाली नहीं निकला। और सेना में 4 साल का अग्निवीर करके और युवाओं का हकमारी कर रहे हैं। और रेलवे में वंदे मातरम जैसे महंगाई बढ़ा रहे हैं, 1000 अभी गया जाने का टिकट का लगता है। और प्राइवेटकरण पे जोर दे रहे हैं, ज़्यादातर पूंजीपतियों का लोन माफ कर रहे हैं। युवाओं को लोन अति पिछड़ा को आरक्षण मिल रहा था, छात्रवृत्ति योजना, उसको हाल फिलहाल में मोदी जी बंद कर रहे। हम तो चाहेंगे कि युवाओं की बात करें और हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उस पर ध्यान दें। और अधिक से अधिक वैकेंसियाँ जो हमारे रेलवे और सेना में आती थी उस बहाली को पुनः जैसे पहले निकलती थी, बड़ी संख्या में रेलवे में रोजगार युवाओं को मिलता था, जो आज हमारे भाई सब रेलवे में कम से कम 60 साल का जो रोजगार था उसके लिए लोग दिन रात तैयारी करते थे। जी। तैयारी उतनी ही होगी, जी। साल घट के 4 साल हो जाएंगे, घट के 4 क्या साल हो दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। और बहाली नहीं है तो दिक्कत तो है ही। हर साल निकलता था, ग्रुप डी में 2 एग्जाम कर दिए, युवा विरोध किए तो फिर एक एग्जाम करना पड़ा। और 4 साल में रिटायरमेंट। अग्निवीर को खत्म करने के लिए आप युवा ही आगे आए। बिल्कुल, हम लोग आगे हैं और बिहार के युवा आप लोग इनके साथ हैं? हम लोग सभी सभी स्टूडेंट जी क्या लग रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं होना चाहिए। तो होना चाहिए, मगर इम्पोर्टेंट है युवाओं का रोजगार। अच्छा और काका, 2 चुनाव एक बार महंगाई बाकी ना भाई। देखिए काका, चलिए अब देख रहे थे वीआईपी समाचार, मैं थी आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए साथ अंजलि ओम प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।